विश्वविद्यालय परिसर में जब मैं चुनाव जीता, मैं पुलिस प्रशासन को विश्वविद्यालय परिसर में बैन करके रहूंगा। हमारा साफ फंडा है, या आप लाठी से हमें नहीं दबा सकते। चाहे किसी भी स्थिति बने, हम छात्र हित की बात करेंगे, करते आए हैं, करते रहेंगे। जो छात्र शक्ति का विश्वास जीतेगा वो विश्वविद्यालय कैंपस जीतेगा। आज निर्मल चुनाव जीत का, निर्मल के 1 वर्ष होने के बाद में निर्मल का कोई नाता नहीं हो, चाहे वो गुरुजी, वाइस चांसलर हो और हो, उनके एक फोन पर उनको सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है। लेकिन वो तो तैनात रहती ताकि कोई छात्र को आपस में भिड़ ना जाए। जो प्रशासन है विश्वविद्यालय परिसर का, वो क्या इस काबिल नहीं है कि जो छात्र शक्ति को काबू कर सकता है? वहाँ छात्र रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई आतंकवादी रहते हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, किसी मेरे को चुनाव लड़ने पर मेरे साथ में जो साथी लोग हैं खड़े, उनको थोड़ी चुनाव लड़ने हैं। वो बस अपनी मांग उठाने के लिए आए हैं और उन पे जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो नौकरी नहीं लग सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव होने वाले अगले महीने में, जिसको लेकर कई छात्र नेताओं ने अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। आज एक छात्र नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय में आप तैयारी कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर आप ये जो लड़ाई होने वाली है इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। स्वागत है आपका देवपाल सानिया जी। और ये एबीवीपी से दावेदारी कर रहे हैं और अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ, विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी वर्षों से। जो हमें यहाँ विश्वविद्यालय परिषद में रहकर चुनाव हो या ना हो, हम 365 दिन छात्र हित की बात करते हैं, संघर्ष करते हैं। हमारा संगठन छात्र संगठन न होकर एक सामाजिक संगठन है। जो समाज में कुरीतियाँ होती हैं या समाज में किसी प्रकार की अन्याय होती हैं, उसके खिलाफ भी हमारा संगठन आवाज़ उठाता है। हमने शुरुआत की थी, या मैं हूँ या मेरे अन्य साथी हों, मैं वर्ष 2017 से विश्वविद्यालय में प्रवेश है मेरा, और मैं कोरोना टाइम में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। मैंने उस टाइम भी 17 से संघर्ष कर रहा हूँ। वहाँ से ही मेरी जो एजुकेशन है राजस्थान कॉलेज से चालू की। वहाँ मैंने चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हुई। कई कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। कोरोना में मैंने विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा। फिर जो कोरोना में छात्राओं के साथ समस्या आ रही थी, रूम रेंट फ्री करवाने को लेकर हो, या जो और भी जैसे खून की वगैरह इन चीज़ों की, ब्लड की जैसे जरूरत पड़ रही थी, तो हम विद्यार्थी परिषद से जुड़कर इन छात्र सेवा कर रहे थे। उसके बाद विश्वविद्यालय कैंपस में सुचारू रूप से क्लासें चालू होना हुई, तो कहीं ना कहीं जो बाहर से छात्र आते थे उनको बहुत समस्या हुई। जो कोरोना में एक शहर से और गांव से जो जुड़ाव था वो टूट गया था। उस जुड़ाव के लिए परिवहन व्यवस्था थी, लेकिन जो आदमी की आर्थिक स्थिति वो खराब हो गई थी। उसको लेकर ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी सुधार हुआ। हमने मांग की विश्वविद्यालय में कि भाई ऑनलाइन क्लासें लगवाएं, तो जो सेकंड कोरोना रहा हूँ उसमें ऑनलाइन क्लासें लगवाई। फिर मेरे कहीं ना कहीं भाई छात्र शक्ति के बीच में है, छात्र शक्ति का विश्वास है और छात्र शक्ति के लिए काम किया है, तो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर हुई। मैंने पिछले चुनाव में तैयारी की। फिर कहीं ना कहीं संगठन ने मेरे को ये कहा कि आप 1 वर्ष और दो संगठन या विश्वविद्यालय परिषद में। आज चुनाव के में कुछ दिन बचे हैं, तो यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को अब मेहनत करनी है। मैं मेहनत पिछले वर्ष से करता आ रहा हूँ। 17 से मेहनत कर रहा हूँ। 17 से मेहनत कर रहा हूँ। तो जो मेहनत मैं अब क्या है कि जो पिछले मेहनत की वो अब आएगी। इस वर्ष जो हमने मेहनत की, मैं और मेरी टीम, संगठन कॉलेजों में बात हो, किसी प्रकार का छात्रों के लिए मुद्दा हो। आप संगठन की बात कर रहे हो, लेकिन अभी तक कई वर्षों से संगठन को जीत नहीं मिली है। यहाँ पे कोई भी अपनी जीत नहीं निकाल पाया है। अभी निर्मल चौधरी जीते थे कुछ 1 साल पहले, उससे पहले पूजा वर्मा जीती थी, उससे पहले विनोद जाखड़ जीते थे। लेकिन संगठन ना एनयूएसआई जीत पा रहा है, ना बीवीपी जीत पा रहा है। क्या वजह मानते हो? देखिए, वजह जाहिर सी बात है कि संगठन एक, हम विचारों पर चलते हैं, हम गुरुओं का सम्मान करते हैं, चाहे फिर उसी किसी प्रकार की हमारा देखो, मैंने संगठन का मेन मोटिव चुनाव नहीं है। हमारा मोटिव छात्र शक्ति की सेवा करना, सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ना। हालांकि हो सकता है कई वर्षों से छात्र शक्ति ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं जताया हो, पर मैं आपको निश्चित रूप से ये वादा करके जाता हूँ, आज आपके यहाँ स्टूडियो में आया हूँ
अगर विद्यार्थी परिषद मेरे जैसे आम कार्यकर्ता और जिसने कैंपस में रहकर, एक सामाजिक परिवार है मेरा जिसमें कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पिताजी हैं जो आज भी किसान के रूप में काम करते हैं, एक मजदूर के रूप में काम करते हैं। सच्चाई आपको मैं बता रहा हूँ, ना कि एक ये है कि एक बोलने के लिए किसान है। मेरे पिताजी वास्तविक किसान हैं। आज भी आप मेरे गांव में जाकर देख सकते हैं, खेत हैं, गाय भैंसे हैं। मेरे पिताजी ट्रांसपोर्टर हैं जो कि खुद की है, लेकिन कोई बड़ा ये नहीं है कि भाई मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड है और मैं कोई नहीं है। आप नॉर्मल परिवार से आता हूँ। अगर मेरे ऊपर आज जो मैं जहाँ जाता हूँ, जिस कॉलेज में जाता हूँ, आप देख सकते हैं जो मेरी टीम ने और मैंने काम किया है वो उस धरातल पर काम किया है। चाहे किसी प्रकार का मुद्दा हो, कैंपस में एडमिशन कराने को लेकर हो, सबसे ज़्यादा एडमिशन हम लोग करा रहे हैं। किसी प्रकार की मदद हो, जो गांव दूर दराज से ढाणियों से लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग उनसे जुड़ते हैं। आपने पहले कहा था कि सम्मान करते हैं हम एबीवीपी संगठन, लेकिन छात्र नेताओं के वीडियो काफी वायरल होते हैं कि वो धक्का मुक्की करते हुए टीचर्स, ये आप मान सकते हैं कि वीडियो है। आप इस चीज़ का जो छात्र नेताओं ने ये स्थिति बनाई है, इस वर्ष वो भर भुगतेंगे इस चीज़ को। आज जो शिक्षकों का सम्मान नहीं करता, मेरी नज़र में मेरे पिताजी भी कहीं ना कहीं एक शिक्षक के रूप में ही हैं जिन्होंने यहाँ तक मुझे भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे जो गाइडलाइंस दी एक शिक्षक के रूप में ही दी है कि भाई अपनी क्या स्थिति है, किस हिसाब से अपन। तो मैं अगर उनका सम्मान नहीं कर रहा तो मेरे पिता तुल्य जो भी हैं, पिता के बराबर गुरु हैं, तो फिर वो एक वही बात हो जाती है जो अपने बड़ों का और परिवार का सम्मान नहीं कर रहा। आप हालांकि छात्र शक्ति मानता हूँ, आप किसी प्रकार का विरोध कर सकते हैं, आपकी मांग उठाना सही है, एक तरीका जो आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। एक किसी भी प्रकार का वीडियो, एक या दो, कैसा भी नहीं मिलेगा आपको जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देता हो या गुरुओं से अभ्यर्थ बात मैं बात करता हूँ। हमने हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो मैंने मुद्दा उठाया वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में पूरा हुआ है। चाहे वो किसी प्रकार पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हुई, सिंडिकेट बैठक का विरोध किया, पर विरोध करने का एक तरीका होता है। आप गुरुओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। सिंडिकेट की बैठक चल रही थी कुछ दिन पहले, वहाँ पे एनएसआई चुपचाप वहाँ पे प्रदर्शन कर रहा था, एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हो जाती है, वहाँ पे लाठियाँ खानी पड़ती है। क्या हुआ था वो वाकया? देखिए, हम हमारी मांग को लेकर वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। आज जो भी विश्वविद्यालय में है, चाहे वो गुरुजी वाइस चांसलर हो और हो, उनके एक फ़ोन पर उनको सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है। तो ये जो छात्र छात्राएं हैं, ये कोई आतंकवादी तो है नहीं जिनको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को आड़े ले जाते हैं। फिर हम हमारी बात रखने के लिए जो वीसी है उसके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास है? एक परिवार का मुखिया होता है, उसका काम होता है कि वो हर आदमी की सुने, हर आदमी के अनुरूप काम करे, और उसके आगे आप कहीं पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर उसके आड़े आ रहे हो। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हम ना तो लाठियों से डरने वाले हैं। हमारे साथियों के आप पिछले कुछ टाइम पहले देख सकते हैं, सर फोड़े गए, मेरे पैर पे लगी हुई है, हाथ पे लगी हुई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं दिन नहीं गया कि उसके दूसरे दिन से हमने छात्रों की बात की है, छात्र हितों की बात की है। तो ये तो मैं आपको बता देना हूँ, हमारा साफ फंडा है, या आप लाठी से हमें नहीं दबा सकते, आप किसी प्रकार का दबाव बनाकर हमें नहीं डरा सकते। चाहे किसी भी स्थिति बने, हम छात्र हित की बात करेंगे, करते आए हैं, करते रहेंगे। पिछली बार आपके उम्मीदवार नरेंद्र यादव थे साहब, तो उनको 1000 से कम वोट मिले थे, वो चौथे स्थान पर आए थे। पहले पे निर्मल थे, उसके बाद निहारिका थी, उसके बाद ऋतु थी। निहारिका बागी बन गई थी संगठन से छोड़कर। तो क्या लगता है कि 1000 से कम वोट आना? देखिए, विद्यार्थी परिषद, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि विद्यार्थी परिषद का चुनाव लड़ना एक मोटिव नहीं, हम उसको एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। त्यौहार आता है, हो सकता है छात्र शक्ति ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं जताया, कई कारण हो सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई किस स्थिति में, आज आप देख सकते हैं जो स्थिति जिताया है, मान लिया नरेंद्र यादव को वोट कम मिले, हम संतुष्ट हैं। विद्यार्थी परिषद का तमाम कार्यकर्ता संतुष्ट है। चुनाव के दूसरे दिन से हमने मांग उठाई है। आप देख सकते हैं
कि हमने दूसरे दिन छात्र शक्ति जिसके साथ मिलकर विद्यार्थी परिषद के हर कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन से वापस संघर्ष किया छात्र हितों के लिए, ना कि हम चुनाव हारे तो हताश होकर घर बैठ गए। पर वो जीते जो लोग विश्वविद्यालय परिसर में कहाँ हैं? पूरे साल आप बायोडाटा उठा के देखिए, जो विश्वविद्यालय से इतने दूर हो गए कि उनके पास समय नहीं है, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से मुलाकात करने का समय नहीं है। ये बात काफ़ी प्रचलित है कि चुनाव में पैसे काफ़ी खर्च होते हैं, लाखों में खर्च होते हैं पैसे। स्टूडेंट को कई रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ता है, जो स्टूडेंट चाहते हैं उनको देना पड़ता है, गाड़ियाँ आपको रैली की गाड़ी की प्रबंध करना पड़ता है, और टिकट लेने के लिए पैसों का इंतजाम होना चाहिए। तो ये क्या वाकई सच है? इन चीज़ों का मैं तो आपको ये खंडन करता हूँ कि ऐसी हमारी स्थिति तो नहीं है। ना तो हमने किसी प्रकार का दारू आप बोल रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना आप बोल रहे हैं, घूमना फिरना आप बोल रहे हैं। देखिए, मैं उस संगठन से आता हूँ जो बिल्कुल एक जो अनुशासित संगठन आप उसको कह सकते हैं। हम हमारे विचारों के लिए लड़ रहे हैं यहाँ। मेरे पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मैं यहाँ औरों की तरह पैसा बहा दूँ। मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ जहाँ सुबह का खाना मिलता है तो ये है कि ठीक है, हम जो उगाते हैं वही खाते हैं, बाहर का कोई भी किसी प्रकार का नहीं है। तो रेस्टोरेंट ये तो हमारे है ही नहीं। बात जहाँ जरूरत पड़ी छात्र के लिए लाठियाँ खाने की, हम वो निश्चित रूप से खा सकते हैं। धन बल बाहुबल से चुनाव लड़ने आते हैं, उनकी फितरत में होगा कि भाई हम पैसे खर्च करके या पैसे उड़ाकर हम चुनाव लड़ें। पर आपको मैं निश्चित रूप से आज भी ये वादा करके जाता हूँ कि मैं ऐसा किसी प्रकार का खर्चा करने वाले नहीं है। होर्डिंग्स में पैसे लगते हैं, आप प्रचार करने के लिए, पैम्पलेट बांटने के लिए पैसे लगते हैं, वो पैसे तो देखिए जो होता है वो आज मुझे जो मेरे ग्रामीण परिवेश से और भी लोग यहाँ संघर्ष करके गए हैं, उन लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, जिनकी खुद की तमन्ना थी कि हमारे ग्रामीण परिवेश से आकर हम चुनाव लड़ें या यहाँ हमारा भी कोई अध्यक्ष बने। उन लोगों के विश्वास के ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उन लोगों ने ही मुझे यहाँ खड़ा किया है। आज जो भी है खर्चा उन लोगों की बदौलत है जो मेरे पे विश्वास करके मेरे लिए यहाँ खर्च कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं काम धंधे करते हैं, वो 2 पैसा लगाकर यहाँ जा रहे हैं। तो उन लोगों का विश्वास है मेरे पे। आपने पहले बोला था अनुशासन के दायरे में रहकर हम चुनाव लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जोधपुर में घटना होती है 16 तारीख को, अल सुबह एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है। उस दौरान आरोप लगते हैं अभी कार्यकर्ताओं के ऊपर। देखिए, उन आरोपों का मैं खंडन करता हूं। अगर जो आरोप लगा रखा है तो उसका स्पष्टीकरण दो नाम है। आज मेरे पास विश्वविद्यालय परिसर में हर दिन 500 से 1000 लोग एडमिशन कराने आते हैं। हम उनका एडमिशन करवाने में मदद करते हैं और हमारे एक विजिटिंग कार्ड देते हैं। भाई किसी प्रकार की और भी जरूरत हो, किसी प्रकार की और भी सहायता हो तो हमें उसमें विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई चीज़ें लिखी हुई होती हैं, हमारे बारे में लिखा हुआ। और आज की जो जानकारी के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें हम उनको हमारी टीम ऐड करती है। अगर वो स्टूडेंट जाकर कोई घटना को अंजाम देता है तो वो किसी विद्यार्थी परिषद से थोड़ी जुड़ा हुआ है। उस घटना का स्पष्टीकरण यही है कि वो लोग एडमिशन के लिए आए थे, हमारे एबीपी के कार्यकर्ता थे जो वहाँ मदद करा रहे थे, उन्होंने काट दिया है उनको। माना जा रहा था कि लोकेंद्र सिंह जो दावेदारी कर रहे हैं, बिल्कुल लोकेंद्र सिंह ने खुद आकर मीडिया में ये इस चीज़ का खंडन किया है। वो कह रहे हैं कि आप इसका स्पष्टीकरण दो, या तो मेरे फ़ोन से बात हुई हो, या मेरे से कहीं फ़ोटो हो, या मेरे से कहीं किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ हो, तो आप बता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पिछले दिनों में जो कांग्रेस की नाक में जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कर रखा है, जो आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं, करौली में जो घटना हुई उसमें सिंगल संगठन था जो जिसने विधानसभा घेराव किया। तो जो उनके मुद्दे हैं जिनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं उसको दबाने की है कि ये साजिश है। एक ये भी फैक्टर है कि चुनाव से पहले आप लाठियां खा लो तो युवाओं के आप सिंपैथी गेन कर लोगे। जैसे निर्मल चौधरी ने कुछ 1-2 दिन देखिए, खाली थी और वो चुनाव जीत गए थे। मैं कहता हूं जो छात्र हित की बात होगी, जो छात्र हित की बात करेगा, उनके लिए 365 दिन विश्वविद्यालय परिषद में रहकर उनकी सेवा करेगा। वो चाहे लाठियां खा रहा हो,
चाहे वो उनके लिए वहाँ संघर्ष कर रहा हो, चाहे लाठियाँ नहीं खा रहा हो, पर जो छात्र शक्ति का विश्वास जीतेगा वो विश्वविद्यालय कैंपस जीतेगा। राजस्थान में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी और रसम यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा जाता है, छात्र नेता चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पे उनकी मंशा होती है कि वो आगे राजनीति में जाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में जाकर अपना फ्यूचर बनाएंगे, अपना भविष्य बनवाएंगे। आपकी क्या राय है, आपका क्या भविष्य के लिए लेकर प्लानिंग है? देखिए, मैं आज जो छात्र हित की बात कर रहा हूँ, जब तक मैं इस विश्वविद्यालय परिसर में रहूँगा, चाहे मेरे को विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी स्थिति में मैं चुनाव बने मेरा, मैं जीतता हूँ तो निश्चित रूप से वादा करता हूँ छात्र शक्ति के लिए कि हम उसके लिए किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी उसमें मैं भागीदार रहूँगा, उसमें मैं खड़ा रहूँगा। अगर विश्वास जताती है, जो आज हालात बने हुए हैं विश्वविद्यालय परिसर में, प्लेसमेंट की कोई सुविधा नहीं है विश्वविद्यालय में, ना रोजगार का कोई साधन है विश्वविद्यालय में कि वे रोजगार मेला जो कांग्रेस सरकार हो चाहे और सरकार हो लगाती है। पर मैं चाहता हूं कि हर महीने हर कॉलेज में ऐसा कोई रोजगार मेला लगे जिसमें यहाँ जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, छात्र शक्ति आई हुई है, उनको रोजगार मिल सके या किसी प्रकार का प्लेसमेंट मिल सके। इन मुद्दों को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर विश्वास जताती है छात्र शक्ति तो मैं निश्चित रूप से मैं बताता हूं कि इन चीज़ों पर काम होगा। अभी बात करते हैं निर्मल चौधरी की। निर्मल चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 1 साल उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। उन्होंने पहले एनएसआई का हाथ थामा था, फिर बाद में छोड़ दिया और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। उन्होंने क्या काम करवाए और किन कामों में वो काम करवाने के लिए असफल हो गए, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से छात्र शक्ति को आप में ग्राउंड पर जाके देख सकते हैं कि वो 365 दिन में कितने दिन विश्वविद्यालय परिसर रहे, या किसी प्रकार का कोई ज्ञापन देते हुए मिले आपको कि भाई ये काम होना चाहिए जीतने के बाद। लेकिन काफ़ी वीडियो वायरल होते हैं उनके लड़ते हुए, और लड़ना, वीडियो वायरल करना, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, पर जो ग्राउंड पर रहकर मेहनत करेगा मैं तो उस पर विश्वास करता हूँ। भाई हमें किसी भी प्रकार का एक काम बता दीजिए जो अध्यक्ष बनने के बाद में करवाया हो या चुनाव जीतने के बाद में करवाया हो। विश्वास जताया है छात्र शक्ति ने, मैं मानता हूँ सही है, लेकिन उस विश्वास पे खरा उतरना जरूरी है। आज निर्मल चुनाव जीत गया, निर्मल के 1 वर्ष होने के बाद में निर्मल का कोई नाता नहीं है विश्वविद्यालय से, पर किसी प्रकार का कोई छात्र संगठन अगर चुनाव जीतता है उसे वहीं रहना है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं टिकी हुई, बंदी से नहीं होती, उसकी बंदी से नहीं होती, वो एक किसी व्यक्ति के लिए खड़ी नहीं है। उनको उसके चुनाव हारने के बाद में भी काम करना है, जीतने के बाद में भी काम करना है, विश्वविद्यालय परिसर में हमेशा के लिए रहना है। जातिगत फैक्टर मायने रखता है विश्वविद्यालय? देखिए, मेरे हिसाब से तो मेरे को कहीं नहीं लगता कि जातिगत फैक्टर रहता है। आपको संगठन कहता है कि अध्यक्ष चुनाव पे ना लड़कर या तू महासचिव के चुनाव उस पे लड़ पद के लिए या उपाध्यक्ष के तौर पर, तो क्या? देखिए, सबसे पहले तो छात्र शक्ति तय करती है कि कौन किस पोस्ट का दावेदार है, फिर मेरे पे संगठन निश्चित रूप पर विश्वास जताता है, मुझे खुद पे विश्वास है या मेरे संगठन पे विश्वास है कि वो मेरे ऊपर निश्चित रूप पर विश्वास जताएगा। फिर भी कोई स्थिति बनती है तो उस स्थिति पर हम निर्भर करेंगे कि क्या रहता है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता, क्योंकि पिछली बार देखा था कि निहारिका जोरवाल एक मंत्री की बेटी थी, उसको कांग्रेस के मंत्री की बेटी थी और उनको टिकट नहीं मिलता है एनएसआई का। तो इसमें अब कुछ देखिए, जो लोग 1 महीने पहले आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे साल कैंपस से दूर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं पता किस संगठन से वो थी, क्या किया क्या नहीं किया, पर छात्र शक्ति का काम मैं देखता हूं कि जो छात्र हित के लिए काम करता है उस पर निश्चित रूप से छात्र शक्ति विश्वास जताती है। तो संगठन एक विचार है, हमारे संगठन से हम जुड़े हुए हैं, संगठन हमारे लिए पहले सर्वप्रिय है, संगठन की जो स्थिति बनेगी हम उसमें खड़े रहेंगे। अच्छा, तो राजस्थान में विश्वविद्यालय में देखे तो काफ़ी लोग, काफ़ी छात्र नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। महेश सोधी उसमें नाम हो गया। महेश सोधी से मैं बात करके आया था 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मुझे जो संगठन है वो अध्यक्ष के तौर पर ही जिम्मेदारी सौंपेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। राहुल मेला का कहना है कि मैं अध्यक्ष की दावेदारी कर रहा हूं और संगठन मुझे टिकट देगा और मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, छात्र भरोसा करेगी। सभी लीडर जो होते हैं, स्टूडेंट लीडर, उनका यही मानना होता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। देखिए, हकीकत क्या है क्या नहीं है, मैं किसी दूसरे कैंडिडेट की मैं तो नहीं बता सकता,
पर मैं आपको आज ये वादा करके जाता हूँ कि जो आने वाले इस वर्ष के चुनाव हैं उसमें विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष पे नहीं होके पूरे चारों पैनल पे जीत के आएगी। ये मेरा विश्वास है, मेरी मेहनत का विश्वास है। जो मैंने विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर 365 दिन विश्वविद्यालय कैंपस की जुड़े हुए मुद्दे उठाए हम लोगों ने, उन मुद्दों पर हमने काम किया है, तो हमें निश्चित रूप से उस छात्र शक्ति का विश्वास है कि वो विद्यार्थी परिषद को चुनने का काम करेगी। देव पलसानिया का आइडल नेता कौन है? देखिए, मैं मेरे विचारों को आइडल मानता हूँ। कोई नेता नहीं है आपका प्रिय? मेरा किसी नेता से कोई प्रिय नहीं है। मैं बस मेरे संगठन के सर्वप्रिय मानता हूँ कि संगठन के जो विचार हैं वो मेरे आइडियल हैं। एनएसआई ने एबीपी को बैन करने की मांग की थी 2 दिन पहले कि इसको बैन करो। देखिए, विद्यार्थी परिषद तो मेरे को लगता है भारत का नहीं हो क्या, तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। जब ये संगठन के नाम पर जानते नहीं थे तब से संगठन हमारा बना हुआ है, तो ये तो इनकी ओछी मानसिकता है कि आप किसी संगठन को बैन करा सकते हैं। मेरे को तो कहीं लगता नहीं है, क्योंकि या तो आप किसी भी प्रकार को अगर बैन करने के लिए उससे सत्यापन कीजिए कि आप क्या कारण रहे हैं कि आप किसी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं। बिल्कुल हम मानहानि का मुकदमा और दर्ज करवाएंगे। जो एनएसआई संगठन है उसके खिलाफ हम मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे कि आप किसी संगठन को इस प्रकार बदनाम नहीं कर सकते। चाहे कोई स्थिति बनी हो, विद्यार्थी परिषद दूसरे दिन उस बहन के न्याय के लिए खड़ा था। आप देख सकते हैं मीडिया के साथ किसी भी प्रकार कहीं भी देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी परिषद है उस घटना के विरोध में दूसरे दिन चाहे जोधपुर कैंपस हो चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस हो, वहां खड़े। जो छात्र विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं वो भी देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, मैसेज यही है, मैंने ग्रामीण परिवेश से आकर यहाँ काम किया है। मैं किसी धन बल बहुबल के बलबूते नहीं, इस छात्र शक्ति के विश्वास पर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और विश्वास निश्चित रूप में मुझे पता है कि मैंने काम किया है। 365 दिन मैं उस परिसर में रहा हूँ। चाहे हमने मांग किसी प्रकार से हमारा आंदोलन करने का तरीका रहा हो, चाहे उसमें मैंने गहलोत को काले झंडे दिखाए हैं, क्योंकि आए दिन पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में हो रही थी। एक भी छात्र अपने को, खुद को या कहीं महिला हो, इस राजस्थान में असुरक्षित महसूस कर रहा था। ऐसे विरोध करने का तरीका चाहे मेरा कोई कहे तो गलत हो सकता है, पर मैं आपको आज वादा करके जाता हूं कि जिस छात्र शक्ति के लिए मैं काम कर रहा हूं उससे कोई सी स्थिति बने, किसी प्रकार की हो, मैं उस स्थिति में उनके मांग को उठाऊंगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विश्वविद्यालय आए थे। उस दौरान उनको एबीपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे, जिसमें से देव पलसानिया भी वहां पर थे। उनको जेल भी जाना पड़ा था मेरे ख्याल से। मेरे को जेल भी जाना पड़ा। एक मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था यहाँ से, और मेरे जो अन्य साथी थे जिनका कोई कसूर नहीं था उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए कांग्रेस सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन ने, और उनके साथ बर्बरता व्यवहार किया गया। मैं पर वादा करता हूं कि विश्वविद्यालय परिसर में जब मैं चुनाव जीता तो जो पुलिस प्रशासन की गेट के अंदर एंट्री है वो निश्चित रूप में बंद होगी। चाहे उसके लिए मुझे किसी भी स्थिति में प्रदर्शन करना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, उस मांग को लेकर कहीं किसी के पास जाना पड़े, चाहे किसी प्रकार का आंदोलन करना पड़े, मैं पुलिस प्रशासन को विश्वविद्यालय परिसर में बैन करके रहूंगा। लेकिन वो तो तैनात रहती ताकि कोई छात्र गुट आपस में भिड़ ना जाए, नहीं तो आप ये ना हो जाए कुछ। विश्वविद्यालय परिसर में जो प्रशासन है विश्वविद्यालय परिसर का, वो क्या इस काबिल नहीं है कि जो छात्र शक्ति को काबू कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि वहां छात्र रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई आतंकवादी रहते हैं। आपको ऐसा लगता हो तो आप देख सकते हैं। हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं और ये हमारे साथ जो छात्र शक्ति रहती है उन पे आप मेरे को एक चीज बताइए, किसी मेरे को चुनाव लड़ने पर मेरे साथ में जो साथी लोग हैं खड़े, उनको थोड़ी चुनाव लड़ने हैं। वो बस अपनी मांग उठाने के लिए आए हैं और उन पे जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो नौकरी नहीं लग सकते। क्या पुलिस प्रशासन का ये काम थोड़ी रह गया है? आप छात्र छात्राओं पर
बिना किसी मतलब के मुकदमे लगा देते हैं और वो छात्र उस मुकदमों को लेकर, अब आज की स्थिति ये आप देख सकते हैं, आप डाटा निकलवा सकते हैं, जो इस बार के यूजी पीजी में अप्लाई है वो 50% कम हो गए जो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। कारण बन जाता है जो मुकदमा दर्ज होता है तो कहीं भर्ती में आज ग्रामीण परिवेश से आने वाले परिवार के लोग विश्वास नहीं करते विश्वविद्यालय में जाने, क्योंकि वहां गेट पे आप घुसते ही पुलिस प्रशासन की गाड़ी खड़ी मिलती है, तो एक डर सा सहम गया छात्रों। देव प्रसन्न जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, हम बात करते रहेंगे आपसे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि अगले महीने में चुनाव होने वाले हैं, बस कुछ दिन बाकी है। देखना होता है कि किस छात्र नेता को राजस्थान के छात्र अपना प्रतिनिधि सौंपते हैं, और देखना होता है कि ये जो तमाम जो छात्र नेता है वो अपनी अपनी दावेदारी जी जान से ठोक रहे हैं। उन सबको भरोसा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं, हम पर जो छात्र है वो भरोसा कर रहे हैं। तो देखना होता क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ द फैक्ट इंडिया पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।